हाय गाइस, हम आज पढ़ेंगे अपना कंजंक्शन। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन खत्म हो गया, क्योंकि हमने उसको अच्छे से पार्ट वाइज अच्छे से डिटेलिंग की थी, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने उसको पार्ट वाइज किया था। और कंजंक्शन भी वैसे ही, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग पार्ट वाइज इसको भी समझे, क्योंकि कंजंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेकिंग सेंटेंस। क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस को लोग बनाते हैं और उसको जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि हर जगह एंड जान पढ़ते हैं, बिकॉज पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ये सब क्या देखिए लैंग्वेज जब अपने हम लोग बुक इंग्लिश बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, ये कॉमनली सारे सेंटेंस दिखते हैं, वर्ड्स दिखते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस को जोड़े होते हैं। एक सेंटेंस दूसरा होता है, एक सेंटेंस दूसरा होता है, उन दो सेंटेंस को ये वर्ड्स जोड़ते हैं। हम लोग इधर से पता है कंजंक्शन किसे कहते हैं। कंजंक्शन उसे कहते हैं जो कि दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे देखिए राम और श्याम, राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है। इसमें क्या हुआ, राम और श्याम को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग किए। जैसे राहुल घर जाता है बट स्कूल नहीं जाता, मतलब देखिए इसमें बट क्या, लेकिन स्कूल नहीं जाता। घर तो वो जाता है बट स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें क्या वो भी तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को भी हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे, क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन एंड इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश एनीथिंग। देन लेट्स स्टार्ट एंड और जैसे देखिए मैं और मेरी बहन स्कूल गए, इसमें क्या हुआ, मुझे और मेरी बहन को ये सेंटेंस जो एंड है वो जोड़ रहा है, क्या कि मैं और मेरी बहन स्कूल गए। तो यहाँ पे एंड जो है वो हमको और मेरी बहन को जोड़ रहा है। तो देखिए मैं और मेरी बहन इसमें क्या है, जो मैं और मेरी बहन है वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। मुझे और मेरी बहन को ऐड किसने किया, ये और, तो यही है हम लोग का कंजंक्शन। क्योंकि ये देखिए दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, मुझे और मेरी बहन को ऐड कर रहा है, और मैं और मेरी बहन स्कूल जा रहे हैं। देखिए आई एंड माई सिस्टर आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे देखिए आर क्यों मैंने लगाया, क्योंकि हम लोग दो लोग हैं। अगर मैं रहती तो एम लगाती, अगर मेरी बहन रहती तो इसे लगाती। क्यों, क्योंकि आर इसलिए लोग लगाए क्योंकि दो लोग हैं, तो दो के लिए हमेशा आर का प्रयोग होता है। और देखिए यहाँ पे एंड मेरे को और मेरी बहन को ये जोड़ रहा है, ये जो एंड और मेरी बहन को जोड़ना किसे भी देखिए दो लोग, जैसे कि देखिए राम पढ़ता है और राम खाता भी। इसमें क्या हुआ, दो सेंटेंस है, राम पढ़ता है राम खाता भी। इसमें हम लोग क्या लगा के जोड़ दिए, एंड लगा के, और राम पढ़ता भी है और खाता भी है, तो इसमें क्या हुआ, तो हम लोग एंड लगा के उस सेंटेंस को ऐड कर दिए, तो हम लोग का हो जाएगा कंजंक्शन एंड का। अब आते हैं और मतलब यार, जैसे देखिए मैं या मेरी बहन, इसमें से कोई एक, जैसे कि मैं या फिर मेरी बहन को कोई एक बुला रहा है। जैसे कि मेरे पापा मुझे या मेरी बहन को बुला रहे हैं, देख मुझे नहीं पता किसको बुला रहे हैं, बस इतना पता है कि मुझे या फिर उसको बुला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग और का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी एक को वहां पे बुलाया जाता है, कुछ भी कहते हैं किसी एक के साथ है। देखिए मैं या राम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, देखिए मैं और राम पढ़ रहा है, इसमें हम दोनों में से कोई एक ही वो काम कर रहा है, पढ़ने वाला काम जो है या फिर मैं कर रही हूँ या फिर तो वो राम काम कर रहा है। तो देखिए मैं या राम पढ़ रहे हैं मतलब दोनों है, मतलब कोई एक पढ़ रहा है इसमें से, तो इसमें हम लोग और का प्रयोग करेंगे। देखिए आई आर राम आर रीडिंग, इज रहेगा क्योंकि कोई एक काम कर रहा है, इज रीडिंग। ये और बता रहे कोई या फिर मैं पढ़ या तो राम पढ़ रहा है,
इन दोनों से कोई एक ही वो काम कर रहे थे, इसलिए हम लोग और का प्रयोग किया। जैसे कि तुम ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, मतलब किताब दो है, चाहे तुम ये वाला किताब पढ़ो चाहे वाला वो वाला किताब पढ़ो, तुम चाहे ये कोल्ड ड्रिंक पियो चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पियो, इसमें दोनों से कोई एक ही लेना है, तो आप लोग और का प्रयोग करेंगे। अब आता है बट, लेकिन बल्कि पर से बट। देखिए मैं पढ़ता हूँ बट मुझे याद नहीं होता, पर मुझे याद नहीं होता, बल्कि मुझे याद नहीं होता है, तो क्या मैं पढ़ता हूँ बट वो मुझे याद नहीं होता है। देखिए मैं स्कूल जाता हूँ बट मैं पढ़ता नहीं, उसमें क्या मैं स्कूल तो जाता हूँ बट मैं पढ़ता नहीं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं, किसमें हो जाएगा? मैं स्कूल जाता हूँ पर, लेकिन पर नहीं, लेकिन बल्कि पर सीधा है। लेकिन पढ़ता नहीं हूँ, इसमें क्या होगा? देखिए मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन पढ़ता नहीं हूँ, इसमें क्या, मैं तो स्कूल जाता हूँ बट मैं पढ़ता नहीं, तो यहाँ पे लोग बट का प्रयोग करेंगे। देखिए आई गो टू स्कूल बट डू नॉट रीड। देखिए इसमें क्या हुआ, स्कूल तो जाता हूँ बट मैं पढ़ता नहीं, तो ये है अपना कंजंक्शन बट, क्योंकि ये काम वो नहीं करता, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोता नहीं हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं नहाता नहीं हूँ, लेकिन मैं घूमने जाता नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का बट का प्रयोग करें, लेकिन भी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, सिवाय भी हो जाएगा, क्योंकि इन सब का हिंदी का इंग्लिश एक ही होता है बट, क्योंकि एक तो देखिए लेकिन बल्कि पर सिवाय, ये तो बल्कि मतलब काम न करने के जैसा ही है, तो लोग बट का प्रयोग करते हैं। और फॉर एज बिकॉज सिंस, क्योंकि चूंकि। देखिए किसी भी सेंटेंस में हम लोग एक सेंटेंस बना दे उसमें फॉर एज बिकॉज सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं खाता हूँ क्योंकि मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो इसमें क्या हुआ कि वो काम करता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है, कुछ कमी रहती है इसलिए वो हम काम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या, राम पढ़ता है क्योंकि उसे पास होना है। इसमें क्या होगा, देखिए राम पढ़ता है क्योंकि उसे पास होना, उसको एक काम जो करना है वो तो पढ़ता है क्योंकि वो पास होना चाहता है, इसलिए वो पढ़ता है। तो देखिए राम रीड्स बिकॉज भी हो जाएगा, फॉर भी हो जाएगा, एज भी हो जाएगा, सिंस भी हो जाएगा, क्योंकि इन सब का मतलब क्योंकि है। राम रीड बिकॉज सिंस फॉर एज ही पास, वो क्यों पढ़ता है, क्योंकि वो पास हो सके। तो देखिए राम रीड बिकॉज फॉर एज सिंस ही पास, वो राम इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो पास हो जाए, तो यहाँ पर बिकॉज इन सबका सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। ये नहीं केवल इसी को कर सकते, इसी को इन तीनों से चारों से किसी एक को हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बिकॉज हो जाएगा, फिर चूंकि के साथ भी इसी का प्रयोग करते हैं, बिकॉज और चूंकि सेम ही होते हैं। अब बता ऑल्सो इवन आइदर टू एज वेल भी। देखिए मैं भी अच्छा हूँ, आई एम टू गुड, आई एम गुड टू, इसमें क्या हुआ, टू का है, हाँ टू इज, इसमें टू भी है। देखिए मैं भी अच्छा हूँ, इसमें क्या हो, मैं भी अच्छा, मतलब कोई पूछे तुम कैसे, मैं भी अच्छी हूँ, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑल्सो इवन आइदर टू एज वेल। देखिए आई गुड टू, यहाँ पे इवन आई गुड, ये टी डब्ल्यू, इवन आई गुड एज वेल एज आई गुड, यहाँ पे किसी का भी लोग प्रयोग कर सकते। तो अच्छा भी कहीं भी किसी सेंटेंस में आएगा तो लोग इन सब का प्रयोग करेंगे, इन सब का।
क्योंकि ये भी के लिए प्रयोग होते हैं। अब आता है इसलिए ये देखिए, ये एक ही है, इसका एक ही मतलब होता है इन सब का। देखिए, सो हैंस फोर्थ, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन, इन सब का मतलब होता है इसलिए। इसको हम लोग कहीं भी प्रयोग कर सकते, इसलिए आए। तो मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं पास होता हूँ। देखिए, मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं पास होता हूँ। मैं देखिए, इसमें क्या मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं पास, मैं कोई काम करता हूँ अच्छे से तो फिर बात वाली काम अच्छा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसलिए का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई रीड, इसमें से लोग सारे को प्रयोग कर सकते हैं। सो का भी, सो आई पास, इसमें क्या हुआ, मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं पास होता हूँ। आई रीड सो आई पास, इसमें सो की जगह हम लोग इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, सो की जगह, क्योंकि इसलिए भी है, इन सब का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसलिए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए, इसलिए आई रीड सो आई पास, आई रीड हैंस आई पास, आई रीड हैंस फोर्थ आई पास, आई रीड दैट्स वाई आई पास, आई रीड दैट्स फॉर आई पास, आई रीड दैट्स द रीजन आई पास। इस सब का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सो की जगह। तो कंफ्यूजन ना हो कि एक ही प्रयोग कर सकते, नहीं, ये सारे में सब सारे वर्ड्स इसलिए की जगह प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें भी के लिए हम ये सारे वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ना कोई एक प्रयोग कर दिया, बोला जाए कि ये तो प्रयोग होता नहीं है, ये वाला होता नहीं, इन सारों का प्रयोग होता है हर सेंटेंस, इसलिए जब आता है तो किसी सेंटेंस, ये इंग्लिश सेंटेंस अगर ट्रांसलेशन करनी हो तो आपको इसलिए का कंजंक्शन पता, मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया, उसमें आप लोगों को कंजंक्शन पता करना है और इसलिए दे दिया, तो वो तो हिंदी में देगा नहीं, इंग्लिश में देगा, तो इंग्लिश का ये सारे वर्ड्स याद कर ले, इसलिए का वही का मतलब होता है, और वही पता चल जाए कि ये कंजंक्शन है, और ये जो है वर्ड्स दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड्स को जोड़े हुए हैं। अब आते हैं जैसा के तौर पर, के नाते। देखिए, जैसा कि मैं जानता हूं, जैसा कि मैं जानता हूं, वो अच्छा है, आगे सेंटेंस लगा सकते हैं। तो एज आई नो, इसमें क्या होगा, एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूं, के तौर पे मैं पढ़ता हूं, मैं एज आई रीड, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, इन सब के जगह देखिए एज आई, जैसे कि रहेगा जैसा, के तौर पर, के नाते मैं पढ़ता हूँ, के नाते मैं जानता हूँ, के नाते मैं जाता हूँ, के तौर पे मैं पढ़ता हूँ, राम के मम्मी पापा के तौर पे मैं पढ़ता हूँ, किताब के तौर पे मैं पढ़ता हूँ। इस जहां भी आएगा हम लोग एज का प्रयोग करेंगे, ये था अपना एज का प्रयोग। अब आता है साथ ही साथ, एज वेल एज, साथ ही साथ मैं खेलता हूँ। देखिए, पढ़ने के साथ ही साथ मैं खेलता हूँ। देखिए, पढ़ने के साथ ही साथ मैं खेलता हूँ। स्कूल जाने के साथ ही साथ मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एज वेल एज। मैं खेलता हूँ, एज वेल एज आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई रीड एज वेल एज, मैं पढ़ने के साथ साथ खेलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ने के साथ साथ खेलता हूँ। आई रीड एज वेल एज प्ले, मतलब मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ने के साथ मैं खेलता भी हूँ।
तो देख लीजिए इसमें क्या एक दो क्रिया की जा रही है, उसी वक्त पे पढ़ा भी जा रहा है, उसी वक्त पे खेला भी जा रहा है। तो आप लोग एज वेल एज का भी प्रयोग करें, क्योंकि पढ़ने के साथ ही साथ मैं खेलता हूँ, खाना खाने के साथ ही साथ मैं मोबाइल चलाता हूँ, और खाना बनाने के साथ ही साथ मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही साथ रहेगा तो एज वेल एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक ही मूवमेंट में वहां पे दो काम किया जाएगा। जैसे ही अब आते हैं एज सुन एज मूवमेंट, जैसे ही मैं स्कूल आया, जैसे ही मैं स्कूल गया, जैसे ही मैं स्कूल गया मैं पढ़ने लगा। मतलब स्कूल जाते ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एज सुन एज या फिर द मोमेंट आई go to school, I start reading. I will start reading. क्योंकि ये काम जो है मैं कर लगा, मतलब मैं फ्यूचर में वो काम करने लगा, तो will का प्रयोग करेंगे। As soon as the moment I go to school, I will start to reading. I will start reading, मतलब जैसे ही मैं स्कूल गया मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही या तुम लोग एज सुन एज का प्रयोग कर सकते हैं या द मोमेंट, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। चाहे तो आप इसको इसका क्या मतलब होता है ये इस डंडे का, चाहे तो आप ये याद लिख दो, चाहिए आपका सेंटेंस बिल्कुल ही सही रहेगा। अब आता है जहां तक पढ़ने जाऊंगा तब पढ़, मैं स्कूल जाऊंगा तब पढ़ूंगा ना, तब दिन तक। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं स्कूल जाऊंगा मैं पढ़ने लगूंगा। यहाँ पे क्या बता रहा कि जैसे ही मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर की बात ले लिया मैंने, जैसे ही मैं स्कूल जाऊंगा पढ़ने लगूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एज सुन एज द मोमेंट आई विल गो टू स्कूल, आई विल रीड। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके पहले में सेंटेंस है तो थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है। मैं जैसे ही मैं स्कूल जाऊंगा मैं पढ़ने लगूंगा। तो यहाँ पे एज सुन एज का या फिर एज द मोमेंट का भी प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आई रहेगा। तो जैसे मैं स्कूल जाऊंगा मैं पढ़ने लगूंगा, तो यहाँ पे एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही मैं खाना खाऊंगा मैं सोने चला जाऊंगा, यहाँ पे भी एज सुन एज का फिर एज मोमेंट का द मोमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है सो दैट, ताकि मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं पास हो सकूं। मैं देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं पास हो सकूं। इसमें क्या होगा, मैं जो काम कर रहा हूं किसी फायदे के लिए कर रहा हूं। देखिए इसमें आई एम रीडिंग सो दैट आई पास का प्रयोग होगा, पास। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं पास हो सकूं। आई एम रीडिंग सो दैट आई पास। देखिए आई एम रीडिंग सो दैट आई पास, मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं पास हो सकूं। तो यहाँ पे क्या होगा, ताकि मतलब मैं खाना खा रहा हूं ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। तो यहाँ पे हम लोग सो दैट्स का प्रयोग करेंगे। अब आता है इफ, यदि मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता है।
यदि मैं पढ़ता, ये देखिए इसमें पढ़ते हैं। यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। इसमें क्या है, अगर मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता। तो देखिए, इफ आई रीड देन आई पास। यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। तो इसमें क्या, यदि मैं पढ़ता तो अगर कोई काम करता तो कोई काम हो जाता। यदि मैं जाता तो स्कूल पहुंच जाता। यदि मैं खाता तो स्कूल पहुंचने में देरी हो सकती थी। तो इसमें क्या हुआ, यदि का मतलब होता है इफ। यदि अगर मैं पढ़ता तो मैं खेलने नहीं जाता। तो इसमें कहीं पे यदि या फिर अगर आएगा तो हम लोग यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा कंजंक्शन था, इतना लोग डिस्कशन कर लिए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट्स में इसके आगे का कंजंक्शन देखेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के जैसे ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।